So, good morning friends, good morning everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay. So आज हम देखेंगे हमारा न्यू टॉपिक मींस न्यू चैप्टर क्रिया शरीर का, दैट इज प्रकृति. ठीक है. और कुछ 3 चैप्टर और बचे. ये चैप्टर के बाद और 3 चैप्टर बचे. इट इज आहार पाक, अग्नि और कोष्ठ. फिर हमारा क्रिया शरीर पेपर 1 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. कोशिश है मेरी कि वो 10 जून तक कंप्लीट करा दूँ. 10 जून के पहले ही मैं क्रियाशील पेपर 1 के टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. चलो, तो आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर क्रियाशील का, दैट इज प्रकृति. अब प्रकृति मीन्स आपको क्या, प्रकृति से आपको क्या ध्यान में आता है? मुझे तो ध्यान में आता है प्रकृति से नैसर्गिक वातावरण, मुझे ध्यान आता है प्रकृति से. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें हमें कोई नैसर्गिक वातावरण नहीं पढ़ने का है. इसमें हमें पढ़ने का है खुद की प्रकृति, एक व्यक्ति की प्रकृति. उस व्यक्ति में कौन सी प्रकृति हो सकती है? ओके. देखो, प्रकृति भी 3 ही प्रकार के बताए गए हैं. अगर आयुर्वेद में बात करूं तो वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति. अगर आपको एग्जामिनेशन करने के लिए है, अगर आपको एग्जामिनेशन करना है उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी प्रकृति, तो 3 प्रकृति, वातज, पित्तज और कफज. ठीक है. सो प्रकृति से मुझे पहले जो ध्यान आया था वो था नैसर्गिक, लेकिन बाद में जब बाद में मुझे ध्यान आया कि हमारे शरीर में भी एक प्रकार की प्रकृति ही प्रेजेंट होती है हमारे शरीर में भी. ठीक है. सो हमारे शरीर में भी जो एक प्रकार की जो प्रकृति प्रेजेंट होती है, उस प्रकृति के परीक्षण करना, उस प्रकृति को जानना है हमें, उस प्रकृति के बारे में पढ़ने का है कि आखिर में वो प्रकृति कैसे हम परीक्षण कर सकते हैं, क्या है उस प्रकृति का एक, मतलब उस प्रकृति का एक मोटिव क्या है हमारे शरीर में, कि क्यों वो हमारे शरीर में कैसे निर्माण हो रही है, कैसे हम उसके लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे क्षय हो सकते हैं. ठीक है. ये सब हम प्रकृति चैप्टर में देखेंगे. ठीक है. सो प्रकृति का परिचय क्या बोलते हैं? जैसे कि आपके सामने ही श्लोक, प्रकृति न स्वभावेन जायते तु गतायुष, मीन्स सुश्रुत सूत्रानुसार 4/77 का रेफरेंस है. ओके. मतलब 4th चैप्टर का 77 नंबर का श्लोक, सुश्रुत सूत्रानुसार. ओके. प्रकृति न स्वभावेन जायते तु गतायुष, मतलब प्रकृति अर्थात व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है. अब प्रकृति तो व्यक्ति का मूल स्वभाव, मतलब एक कॉमन क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन. ओके. एक कॉमन क्वालिटी जो हर रोज उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, हर रोज वो अपनी उस क्वालिटी को दिखाएगा. ठीक है. प्रकृति का स्वभाव में जाए तो प्रकृति तो व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है जो वो कभी बदल नहीं सकता. अब हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक ऐसा मूल स्वभाव होता है कि वो कभी भी नहीं बदल सकता. अगर वो बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकता. ठीक है. तो हर व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई ना कोई स्वभाव होता है जो कभी नहीं बदल सकता, बदल के भी. अगर वो बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकता. बस वो कुछ कुछ वक्त के लिए बदल सकता है, लेकिन परमानेंट वो कभी नहीं बदल सकता उस स्वभाव को. बाकी वो हर स्वभाव को बदल लेंगे, लेकिन उस मूल स्वभाव को वो कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है. मेन उसकी वो प्रकृति है मूल स्वभाव. तो वो प्रकृति को कभी नहीं बदल सकता मरने तक. ठीक है. जन्म से कि मरने तक अपनी प्रकृति को कभी नहीं बदल सकता, उस मूल स्वभाव को वो कभी नहीं बदल सकता. ठीक है. सो प्रकृति अर्थात व्यक्ति का मूल स्वभाव. शारीरिक संरचना, मन संरचना का समावेश होता है. उस जो प्रकृति, जो उसकी प्रकृति मूल स्वभाव, उसमें शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना का क्या होता है, समावेश होता है. ओके. इसमें मूल स्वभाव का बदलना नहीं होता. देखो, मूल स्वभाव कभी नहीं बदलेगा. ओके. क्योंकि अब क्यों? क्योंकि प्रकृति उस व्यक्ति की जन्म से लेकर तक उसके अंत तक नहीं बदलने वाली होती. अगर प्रकृति ही नहीं बदलने वाली है तो उसका मूल स्वभाव कैसे बदलेगा? क्योंकि मूल स्वभाव के ऊपर ही प्रकृति डिपेंड है. ओके. अब हम देखेंगे प्रकृति की निरुक्ति. ठीक है. प्रकृति इति प्रकृति, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? प्रकृति इति प्रकृति वाचस्पति प्रत्यय का श्लोक रेफरेंस है ये. ठीक है. ठीक है. वाचस्पति प्रत्यय का रेफरेंस है प्रकृति इति प्रकृति. ये आपको श्लोक याद करना है, ये भी श्लोक आपको याद करना है. ठीक है. अब इसमें क्या बताएं? प्रकृति में क्रू यह मूल धातु है. अर्थ, इस क्रू का अर्थ क्या है? करना, बनाना या रचना करना. ठीक है. मतलब व्यक्ति के, मनुष्य का स्वभाव उसकी प्रकृति के अनुसार ही या तो काम करेगा, या कुछ बनाएगा, या तो कोई रचना करेगा. उस व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति या तो कुछ काम करेगा, या तो कुछ बनाएगा, या तो कोई रचना करेगा. ठीक है. लेकिन प्रकृति के हिसाब से उसकी जो प्रकृति होंगी उसके हिसाब से करेगा वो. ठीक है. सो प्रकृति एक मूल स्वभाव जो कभी चेंज नहीं होंगी उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक. ठीक है. अभी तक हमें परिचय और निरुक्ति से एक समझ में, निरुक्ति से हम समझ गए कि प्रकृति किस शब्द से या किस धातु से बना है, और परिचय से हम क्या समझा कि
प्रकृति एक मूल स्वभाव है जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर अंत तक कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर या मूल स्वभाव के ऊपर ही प्रकृति डिपेंड होती है। ठीक है, सो ये था हमारा परिचय और निरुक्ति। अब हम देखेंगे परिभाषा, प्रकृति की परिभाषा दो आचार्य के अनुसार देखेंगे हम। देखिए, पहले देखेंगे हम चंद्रपाली के अनुसार, फिर हम देखेंगे अरुण दत्ता के अनुसार। ठीक है, तो दो भी आपको याद करना है कंपल्सरी। ठीक है, चलो देखो, प्रकृति ये आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है। ओके, जहां तक मुझे पता है, लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक एलएक्यू आराम से आता है और एक एसएक्यू, एक एसएक्यू एक एलएक्यू यहाँ से कंफर्म समझ लो आने के चांसेस 80% होते हैं। उस 80% में से एक एसएक्यू अगर कंफर्म आ गया तो एलएक्यू नहीं आता है, अगर एक एलएक्यू आ गया कंफर्म तो एसएक्यू नहीं आता है। ठीक है, सो एक एसएक्यू एक एलएक्यू पकड़ के चलना इस चैप्टर से। ओके, एक एलएक्यू और एक एसएक्यू इस चैप्टर से पकड़ के चलना आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, अब हम देखेंगे परिभाषा मीन्स व्याख्या। सो अब पहली परिभाषा क्या बोलती है, देखो, पहली परिभाषा है प्रकृति मिति स्वभावम। प्रकृति मिति स्वभावम। ओके, ठीक है ना, ये चक्रपाणी का रेफरेंस है। ओके, और दूसरा है अरुण दत्ता के अनुसार प्रकृति शरीर स्वरूपम। प्रकृति शरीर स्वरूपम। ओके, ये अरुण दत्ता का रेफरेंस है। ओके, ये आपको दो श्लोक याद करने होंगे। ठीक है ना, सो देखो, देखो अब देखो, जो चक्रपाणी का रेफरेंस है वो क्या बोलते हैं, प्रकृति मिति। प्रकृति मिति स्वभाव मतलब व्यक्ति का स्वभाव ही धर्म अर्थात प्रकृति, व्यक्ति का जो स्वभाव धर्म है अर्थात प्रकृति होती है। ठीक है, व्यक्ति का स्वभाव अर्थात प्रकृति, अर्थात प्रकृति। ओके, ठीक है ना, और अगर हम बात करें स्वभाव कभी बदल नहीं सकते, इस स्वभाव ये स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलने वाला होता है। ओके, समझा। फिर हम बात करते हैं अरुण दत्ता के अनुसार। अरुण दत्ता क्या बोलते हैं, प्रकृति 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 शरीर स्वरूप मतलब शरीर के स्वरूप को ही प्रकृति कहते हैं। क्या बोले, शरीर के स्वरूप को प्रकृति कहते हैं। और क्या बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की रचना एवं उसकी सम्मान क्रियाओं में भिन्नता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति की संरचना और क्या बोलते संरचना एवं उसके क्रियाओं में भिन्नता रहती है। और क्या बोलते हैं, यह भिन्नता उस व्यक्ति के प्रकृति के कारण होती है।
तो देखो अरुंधत क्या बोलते हैं, प्रकृति शरीर स्वरूपम। ओके, तो शरीर के स्वरूप को ही प्रकृति कहते हैं, ये अरुंधत बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो संरचना होती है या उस व्यक्ति की जो क्रिया होती है वो भिन्नता रहती है। यह भिन्नता भी किसी कारण हो रही है, उस व्यक्ति की प्रकृति के कारण यह भिन्नता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। तो ये था चक्रपाणी का और चक्रपाणी के अनुसार व्याख्या और अरुंधत के अनुसार व्याख्या। ठीक है, आपको इतना लिखना कंपलसरी पड़ेगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, श्लोक के साथ। ओके, अवनीय प्रकृति के प्रकार, प्रकृति के प्रकार। प्रकृति के प्रकार। ओके, चलो प्रकार। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या होता है देखो। शारीरिक दोष एवं मानस गुणों के आधार पर प्रकृति मुख्य दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्या बोला है, शारीरिक दोष और मानस दोष। शारीरिक दोष और मानस दोष, शरीर दोष और मानस दोष या मानस गुणों के आधार पर, शरीर या मानस गुणों के आधार पर मुख्य दो प्रकार की होती है प्रकृति। ठीक है, ओके। कौन कौन सी, देह प्रकृति और मानस प्रकृति। देह प्रकृति और मानस प्रकृति। ठीक है, ओके। तो इस देह प्रकृति को दोष प्रकृति भी कहते हैं, इसे दोषज प्रकृति भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे गुणमयी प्रकृति भी कहते हैं। हम जब पढ़ेंगे कि डिटेल में एकदम जानेंगे कि गुणमय क्यों कहते हैं, दोषज क्यों कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तैयार रखो जितना मैं बता रहा हूँ। ओके, सो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है। देखो शरीर के, अगर हम प्रकृति की बात करें तो शरीर और मानस गुणों के आधार पर प्रकृति के मुख्य दो प्रकार होते हैं। कौन से, देह प्रकृति और मानस प्रकृति। ओके, अब हम बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति में देह प्रकृति और मानस प्रकृति, इस प्रकार दो प्रकृतियां होती है। देह प्रकृति के द्वारा वातादि त्रिदोषों की उल्बणता के कारण निर्मित हुई प्रकृति विचार किया जाता है। मतलब इस देह प्रकृति में आएंगे वातादि त्रिदोष, जिसके कारण क्या किया गया है, दोषित प्रकृति। ठीक है, तथा मानस प्रकृति के द्वारा सत्व रज एवं तम, मानस प्रकृति में क्या आएंगे, सत्व रज तम। ठीक है, इसमें देखो लिख दे रहा हूं, इसमें आते हैं, इसमें आएंगे वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ, और इसमें आते हैं सत्व रज और तम। ओके, ठीक है ना, हो गया। तो देखो उपरोक्त प्रकृति के अतिरिक्त, अब ये दो प्रकृति के अतिरिक्त, दो प्रकृति के अतिरिक्त क्या बताए, आयुर्वेद में निम्न के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार दो और प्रकृति वर्णन किया गया है। ये जो दो मुख्य प्रकृति है, इसके व्यतिरिक्त, इसके अलावा भी आयुर्वेद ने दो और प्रकृति का वर्णन किया गया है, जिसमें एक भौतिक प्रकृति और एक जात सप्त प्रकृति। कौन सी है, भौतिक प्रकृति, तीसरी होती है भौतिक प्रकृति, और चौथी है जातस सप्त प्रकृति, जातस सप्त प्रकृति। ओके, मतलब आयुर्वेद ने दो और इनके अलावा, इनके व्यतिरिक्त दो और प्रकृति बताए। कौन सी, भौतिक प्रकृति और जातस प्रकृति। अब भौतिक प्रकृति क्या बोलती है, अब भौतिक प्रकृति व्यक्ति के शरीर के पंच महाभूत की प्रधानता का विचार किया जाता है। इसमें भौतिक प्रकृति में पंच महाभूत का वर्णन हमें देखने को मिलेगा, पंच महाभूत व्यक्ति के। ओके, अगर हम जाति प्रभु की बात करें तो व्यक्ति की जाति, कुल, देश, काल एवं बल। में जाति, कुल, देश
काल, जाति, कुल, देश, काल, बल और प्रत्यय और प्रयत्न। ओके, मतलब भौतिक प्रकृति में हमें देखने को मिलेगा पंच महाभूत के बारे में पूरा वर्णन व्यक्ति के, और जाति सत्य प्रकृति में उस व्यक्ति की जाति, कुल, देश, काल, बल और प्रयत्न के बारे में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ओके, देह प्रकृति में क्या था? दूषित प्रकृति, मतलब वात, पित्त, कफ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और मानस प्रकृति में सत्व, रज, तम। ओके, तो ये था हमारा प्रकृति के प्रकार। ठीक है, प्रकृति के प्रकार इस प्रकार वर्णन किया गया है अपने प्रकृति चैप्टर में। ओके, तो ये 4 प्रकृति हमें पढ़ने का है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे देह प्रकृति, फिर मानस प्रकृति, फिर भौतिक प्रकृति और जातक प्रकृति। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बताइए 2-3 चीजें। ओके, तो आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है। आयुर्वेदा रेडी करके चैनल शुरू है। इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, जिसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, दैट इज BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, तो देखो यूट्यूब चैनल जो उसमें मैं लेक्चर चाहता हूँ करने का, लाइक और सब्सक्राइब करने, फ्रेंड्स को शेयर करने का। ओके, उनको बताएंगे हम चैनल के बारे में। इंस्टा में लेक्चर के अपडेट्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स डालते रहता हूँ, और व्हाट्सएप में मैं डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। ठीक है, सो थैंक यू।